परिवर्तन या सुव्यवस्था के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति वोट मांगता है तो वो वही करेगा जो पिछले नेता करते थे। लोकतंत्र में ये अनंत काल तक चलते रहेंगे या यही प्रक्रिया है इसकी? अभी तक तो दुनिया में यही चल रहा है। भारत में भी अभी तो यही संभावना दिख रही है, क्योंकि इसका समाधान तो जन जागरण के अलावा तो कोई है नहीं। नेताओं पर भरोसा गांधी ने किया, जयप्रकाश ने किया, अन्ना ने किया, तो हम लोग तो नेताओं पर भरोसा कर नहीं सकते हैं। और नेताओं को अपने साथ जोड़े बिना कोई भी आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग जन जागरण शुरू करेंगे। प्रश्न उठता है कि जन जागरण का परिणाम कब आएगा? आ जाएगा, 100-200 साल में तो आ ही जाएगा। हम लोग जब तक हैं तब तक आगे वालों को झंडा थमा देंगे, आगे वाले किसी और आगे वाले को दे देंगे। ये अनवरत यह टकराव तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यह पॉलिटिकल सिस्टम बदल नहीं जाता है। तो क्या सत्ता परिवर्तन के नाम से वोट मांगना या सुव्यवस्था के नाम से वोट मांगना जनता से एक प्रकार का छल है? पूरी तरह। क्योंकि वो वोट मांगने का, वोट देने का मतलब क्या है? मांगने वाले और देने वाले, इन दोनों के बीच में वोट का मतलब क्या है? वोट का मतलब सिर्फ ये है कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर जाकर के मुहर लगाना। कि ये संवैधानिक व्यवस्था क्या है? संवैधानिक व्यवस्था पूरे समाज को गुलाम बनाकर रखती है, तो अपनी गुलामी पर मुहर लगाना यही तो वोट है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है वो। तो इसलिए वोट देने का कोई औचित्य नहीं है कि आप वोट दे रहे हैं। संवैधानिक तरीके से अगर किसी भी प्रकार से संविधान को मुक्त करने की कोई लड़ाई शुरू होती है तब तो वोट का कोई मतलब हो सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपने एक रास्ता सुझाया है कि जिस तरह से लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, उसी तरह से एक संविधान सभा को चुनिए जो कि तंत्र से बिल्कुल अलग होकर के काम करे। तो इसके पीछे यही क्या है कि आपका मतलब मकसद रहा कि संविधान के माध्यम से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको बिल्कुल अलग तरह से क्रियान्वित करने का कोशिश किया जाए? क्या था इसका? देखिए, सीधा सीधा ये है कि तंत्र पर, तंत्र की उद्दंडता पर नियंत्रण के लिए हम संविधान बनाते हैं। आदर्श स्थिति में यही है। और व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण के लिए राज्य कानून बनाता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो कानून बनता है वो संविधान के अंतर्गत ही बन सकता है, लेकिन अगर संविधान बनाने वाली इकाई और कानून बनाने वाली इकाई अगर एक ही हो जाती है तो वो तो तानाशाही है। अब इस तानाशाही की स्वीकृति पर जाकर के हम लोग मोहर लगा देते हैं। तो मैं तो नहीं जाता कभी भी, इसीलिए क्योंकि हम इस तानाशाही पर मोहर क्यों लगावे। हाँ, अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता इस आधार पर खड़ा हो कि देश का संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त होगा तो हम लोग उसको वोट देने के लिए तैयार हैं, मदद भी करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो निकला है इस बार, आज उन्होंने निकाला है, तो ये कह रहे हैं कि हम संविधान में संशोधन का बहिष्कार करते हैं और संविधान में संशोधन से बचने के लिए आप हमें वोट दीजिए। क्या? नहीं, ये जो रद्दी संविधान है, जिस संविधान में इन्होंने अनेक संशोधन कर लिए, इस कूड़ा कचरा संविधान से कचरा निकालना, ये संविधान संशोधन कैसे माना जाएगा? क्योंकि उन्होंने संविधान में संशोधन तो तब रोका जा सकता है जब मूल संविधान हो।
तो आपने मूल संविधान में तो कैद में रख करके उसमें मनमाने संशोधन कर दिए, और अब आप कह रहे हैं कि जो संशोधन हम किए हैं वही माने रहेंगे। विचित्र बात है ये तो, एकदम पूरी तरह से एकदम धूर्तता है। इसलिए संविधान संशोधन का वर्तमान जो स्वरूप है, इस स्वरूप में जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक तो हम लोग इसको आदर्श नहीं मान रहे हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से जो संविधान में कांग्रेस पार्टी ने मनमाने संशोधन किए हैं उसको बदलने की जरूरत है।